इन्होंने जो किया है उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। आप भी आगे बढ़िए और इनकी तरह बनने का प्रयास करिए। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, तुम भाई साहब को बहुत देर भी हो रहा है। काफ़ी दिन बाद भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तराखंड का नेतृत्व करने ये बाहर गए ऑस्ट्रेलिया। हाउ धर्मेते दीन हाउ कर्मेते वीर हाउ गुरुमेते शील नहीं भान भूली भेदा भेद ज्ञान हाउ सबे आगुवान साथे आसे भगवान भावे जय सत्य যে ভারত এই দরিদ্র গরিব দেশ এরা বিশ্বগুরু হবে সেই প্রবচনের এখানে আজ দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সেই পথ দিয়ে চলছে আর ভারতের পেহচান আসছে। আমি এগুলি বলতে চাই ওনার প্রেরণাকে আমাদের চলা উচিত, আমাদের সংস্কারকে বজায় রাখা। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जोरदार जयकार लगाइएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सिर्फ उसको एक दिन का पहल ना बना के अगर हम आज यहाँ आए हैं तो ये प्रण लेके जाएं कि उनके जीवन से कुछ सीख भी लेके अपने जीवन में उसको अपनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, तभी उसको और सनातन धर्म के ध्वज धारक रहे हैं। जैसे भी सुनील विश्वास जी ने बोला, सही बात, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में अगर सनातन धर्म का अगर झंडा किसी ने उठाया तो स्वामी विवेकानंद जी ने उठाया। स्वामी परमानंद जी के वो शिष्य रहे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनको प्रेरित हुए। और जितने भी युवा यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपसे भी यही निवेदन करूँगा कि अगर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ सीखना है तो तप तपस्या और त्याग, तीन चीज़ तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में अपनाई। उससे हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। धर्म के प्रति अगर हम लोग जागरूक होंगे, हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे, तो हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जो सोच थी कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा एक दिन लहराएगा, कहीं ना कहीं उस सोच को पूरा करने में हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा कि आज हम यहाँ शक्ति फार्म में बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बना रहे हैं। आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से आज मुझको बहुत बड़ा पद उत्तराखंड में मिला। मुझे कैबिनेट मंत्री के उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला। अभी आप मयंक जी ने, अभी मनोज जी ने, कार्तिक दा ने, शिखा जी ने, सब ने बात कही कि लगातार हम क्षेत्र के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है कि हम बहुत जल्दी शक्ति फार्म में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी स्वीकृति हमको मिल गई है। मैंने अभी तक वो बात नहीं कही किसी को क्योंकि उसकी स्वीकृति नहीं थी, लेकिन अब वो स्वीकृति हमको मिल गई है। हम सितारगंज में एक 47 एकड़ में एक सबसे पहला उत्तराखंड का एक्वा पार्क बनाने जा रहे हैं। की सारी ज़मीन की DPR तय हो गई है। कल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें अप्रूवल मिल गया है। तो हम बहुत जल्द केंद्र को प्रपोजल भेज रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में हम इस काम को शुरू करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है चारों तरफ से डैम से घिरा हुआ है। मछली का यहाँ पर लोगों का मछली पालन में और मछली में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। तो लगभग मेरा अनुमान है कि 1000 से 1100 लड़कों इसमें एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मिलेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। उस 47 से 50 करोड़ रुपये का वो प्रोजेक्ट होगा, तो उसको हमको बहुत जल्द उसको धरातल पर उतारेंगे। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो क्षेत्र की बहुत पुरानी डिमांड रही है सितारगंज विधानसभा की, कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो है उस स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी हम धरातल पर उतार सकें। उसके लिए हमने कुछ ज़मीनें शॉर्टलिस्ट करी हैं और जैसे ही उसका अप्रूवल फाइनल हो जाएगा स्पोर्ट्स स्टेडियम भी सितारगंज बहुत जल्द मिलने की उम्मीद होगी। मेरी लगातार एक कोशिश रही है कि सितारगंज की जो सबसे जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं लगातार टच में नहीं हूँ। हर व्यक्ति से, चाहे वो फ़ोन के द्वारा, चाहे वो देहरादून आके मुझसे मिल रहे, चाहे मैं सितारगंज में मिलूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको पहले ज़्यादा रहता था आप लोगों के बीच, लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है तो थोड़ा यहाँ पर आना कम हो गया। लेकिन आज मेरी कोशिश यही है कि जितनी भी जो भी वादा हमने शक्ति फार्म की जनता के साथ किया, सितारगंज की जनता के साथ किया, विधानसभा के लोगों से किया, चाहे वो मैंने किया, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, चाहे पार्टी के हमारे प्रमुख नेताओं ने किया, उन सबको इन 5 साल में धरातल पर उतारना है।
ये हमारी प्राथमिकता है। बहुत सारे चुनाव आ रहे हैं, हमारे नगर पंचायत का चुनाव आएगा, हमारे 2024 में हमारे केंद्र का लोकसभा का चुनाव आएगा, और मुझे आप सबसे यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से हमेशा आप लोग माननीय मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से हमेशा आप लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता के मोदी जी को अपना समर्थन देते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो हमारे पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आप सब अपना पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे, कमल के फूल और माननीय मोदी जी पे फिर से दिखाते हुए, सपना मोदी जी का है कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक हर जगह बीजेपी की सरकार, ये सपने को पूर्ण करने में आप लोग अपना योगदान दें। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, विवेकानंद जी की जयंती पे आप लोगों ने यहाँ पर आके ये सम्मान हम सबको दिया है, और विश्व में युवा दिवस के नाम से जाना जाता है, तो युवाओं के लिए ही ये सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत दिवस अगर ये है तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का दिन है। तो हम सब, जैसे मैंने बोला, आज यहाँ पे प्रोग्राम करके वापस चले जाएं और स्वामी विवेकानंद जी की किसी भी बात पे हम लोग अपने जीवन में लागू ना करें तो कहीं ना कहीं छल होगा। तो कुछ ना कुछ हम सीख ज़रूर लें उनके जीवन से, और उसको अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को भी एक अच्छा जीवन बना के अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने भविष्य के लिए, अगर उनके जीवन से कोई अंश लेके अपने जीवन में ले सकते, अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं, तो ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जय हिंद, जय भारत, जय। युवा के रूप में इस दिवस को मनाते हैं, तो उनके जीवनी, उनके पद चिन्हों में चल के आप भी एक स्वामी विवेकानंद की तरह अपना चरित्र को बनाइए और आगे। व्यवस्था किया गया था रक्तदान। लमसम 55 लोगों ने यहाँ पर आज खून दान किया है सर, 55 लोगों ने, जिसमें कई महिलाएं भी थी, और बहुत ही सुंदर। हम यहाँ परिवार ने ये वादा किया है, विगत 6 महीने तक अगर किसी भी सज्जन को, माताओं को, बहनों को ब्लड की जरूरत होती है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट, जितना भी जरूरत होता है, 6 महीने तक आदर्श परिवार से संपर्क करें और ब्लड निःशुल्क ले लें। इसी तरीके से बहुत सारे काम वगैरह करते हैं। अभी बीटी रोड में मझोला से शक्ति फार्म तक और सिद्धार्थगंज तक लमसम 1500 वृक्ष का रोपण किया है आदर्श परिवार ने। देवी आपदा जैसे महामारी में लमसम 2 दिनों तक इन्होंने, जहाँ पर डूब गया था पूरे घर बारी सब कुछ डूबने के बावजूद, वहाँ पर खाने पीने का कुछ नहीं था, 2 दिन तक उन लोगों को भोजन कराया। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है पैसे के अभाव में, उनके साथ में यहाँ परिवार हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे असहाय व्यक्ति हैं जो विकलांग है और पैसे के अभाव में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, बहुत ज़्यादा रोगाग्रस्त है, पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, उनको भी यहाँ परिवार उनके साथ में खड़े रहकर उनका ट्रीटमेंट कराता है। ऐसे तमाम बहुत सारे कार्य, किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो देखरेख के लिए बड़ी समस्या होती है। यहाँ परिवार उनके बच्चों को अपनी तरफ से जितना भी हो सके उस बच्चों के नाम से पैसे डोनेट कर देते हैं, ताकि आगे चल के कोई सचिव हैं आप सभी ने अतः मेहनत करके इस संस्था को यहाँ तक। मनोज भाई, आज सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से आप सबको स्वामी विवेकानंद की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आदर्श जनहित सेवा संस्था के द्वारा जो टैगोर नगर शक्ति फार्म में ब्लड कैंप का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया गया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
अभी ऐसे मंत्री उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपकी संस्था लगातार गरीब लोगों के उत्थान के लिए, गरीब समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार अपना योगदान दे रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जान के कि आप लोग आज 55 लोगों ने शक्तिवान के, और जिसमें से हमारी मातृशक्ति भी थी, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है यहाँ पर। वो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि बहुत कम ऐसी संस्थाएं, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो समाज में कुछ लेने की जगह कुछ देने में विश्वास रखते हैं। उसी में से आपकी एक संस्था है जो हमेशा सुख की घड़ी में तो हर व्यक्ति साथ होता है, लेकिन दुख की घड़ी में जो साथ होता है वही एक सच्चा दोस्त है, वही एक सच्चा हितैषी होता है। और आप लोग हर उस व्यक्ति के दुख में खड़े हैं साथ में। मैं ये नहीं कहता कि पूरे समाज को आप ठीक कर सकते हैं, पूरे समाज की आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था नहीं होगी, लेकिन जितने भी लोगों को आप मदद करते हैं, किसी का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं, जैसे भी आपको मुझे बताया कि आप लोग आपदा पीड़ितों की मदद करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराने में मदद करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा जो जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनको उपलब्ध कराने का काम करते हैं, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा दिन चुना आप लोगों ने, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज आप लोगों ने ये कैंप लगाया। उनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर आज मिली है तो आप लोगों के द्वारा दी गई है। और उन सब वही स्वामी विवेकानंद जी का जीवन था, दूसरों के लिए समर्पित जीवन उन्होंने हमेशा बताया। तप तपस्या त्याग, मैंने 3 चीज़ पहले भी वहाँ पिछले अपनी मीटिंग में भी कही कि यही उनका मूल मंत्र था जीवन का। जितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज आपकी वजह से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई जीवन आपका किसी का बचाने में, ये आप लोग का योगदान आज का याद आएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी समाज को ठीक करने के लिए, किसी भी समाज में अपना योगदान देने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े कदम उठाएं। कभी कभी छोटा योगदान भी समाज के हित के लिए बहुत काम आता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा काम करने से, क्योंकि आपका छोटा काम भी कहीं ना कहीं समाज हित में थोड़ी भी अगर मदद करता है तो हमको करना चाहिए। तो मैं फिर से आदर्श जनहित सेवा संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कभी भी आपको अगर हमारी मदद की कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, हम सरकार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। पुनः आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, समर शक्ति फार्म की जनता को, समर सतारगंज की जनता को अपनी परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सबके लिए नववर्ष सुख समृद्धि और शांति से को लेके आए। यही भगवान बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से मैं प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।